Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start second part of our lecture 13. We are studying total law of probability. Example 2 की तरफ जाएंगे. 3 boxes contain red and green balls. Box 1 has 5 red balls and 5 green balls. Box 2 has 7 red balls and 3 green balls. And box 3 contains 6 red balls and 4 green balls. The respective probabilities of choosing a box are 1 by 4, 1 by 6 and 1 by 8. What is the probability that the ball chosen is green? We begin by defining the following sets. हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, उनको हमने B1, B2, B3 से रिप्रेजेंट कर दिया और बॉल हम कौन सा चूज कर रहे हैं? ग्रीन बॉल, तो उसको हमने G से रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ अब देखेंगे कि आपके पास क्वेश्चन में बॉक्स 1 में बता दिया गया है कि रेड बॉल्स कितने हैं और ग्रीन बॉल्स कितने हैं. ठीक है, रेड बॉल्स हैं हमारे पास 5, ग्रीन है 5, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 10 बॉल्स. तो इसमें बॉक्स 1 में ग्रीन के बॉल सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 by 10. 5 by 10. सिमिलरली बॉक्स 2 में हमारे पास ग्रीन बॉल के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या है? 3 by 10. 3 by 10. बॉक्स 3 में टोटल है हमारे पास 10 बॉल्स, 6 रेड एंड 4 ग्रीन. तो ग्रीन बॉल्स कितने होंगे हमारे पास? 4 by 10. लास्ट जो एग्जांपल हमने देखी उसमें हमारे पास जो बॉक्सेस थे दे वर इक्वली लाइकली. ठीक है, तो हमारे पास तीनों की जो प्रोबेबिलिटी थी वो आ गई 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. यहाँ पे वो बता रहा है कि रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ चूजिंग बॉक्सेस आर 1 by 4, 1 by 6 एंड 1 by 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या है? 1 by 4, B2 की 1 by 6, B3 की 1 by 8. हमने किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ग्रीन बॉल. तो ग्रीन बॉल के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या है? बॉक्स 1 एंड ग्रीन बॉल गिवन बॉक्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल गिवन बॉक्स 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल गिवन बॉक्स 3. इनको हम मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आती है. सेकेंड वे हम देखते हैं ट्री डायग्राम का. तो ट्री डायग्राम में हमारे पास क्या है? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी पार्टीशन हुई भी होती है सैंपल स्पेस की उतनी हम फर्स्ट ब्रांचेस बना लेते हैं. तो 3 बॉक्सेस है, हमारे पास 3 ब्रांचेस आ गई. बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3. अब बॉक्स 1 क्या करने के चांसेस कितने? 1 by 4 हमारे पास गिवन है, नोन है. बॉक्स 2 के 1 by 6, बॉक्स 3 के 1 by 8. नाउ बॉक्स 1 में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं. बॉल कुड बी ए ग्रीन बॉल और ए रेड बॉल. सेम इज द केस विद बॉक्स 2, ग्रीन बॉल और रेड बॉल. बॉक्स 3 ग्रीन बॉल और रेड बॉल. अब बॉक्स 1 में ग्रीन बॉल होने के चांसेस कितने? 5 by 10. बॉक्स 2 में ग्रीन बॉल के सिलेक्शन के चांसेस 3 by 10. बॉक्स 3 में ग्रीन बॉल के सिलेक्शन के चांसेस 4 by 10. ठीक है, तो हम इधर यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब ये जो प्रोबेबिलिटी है 5 by 10 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल नहीं है. इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल गिवन बॉक्स 1. बॉक्स 1 हमारे पास सिलेक्टेड हो तो उसमें से ग्रीन बॉल के आने के चांसेस. ठीक है, अगर मैं इसको न्यूमेरिकली लिखूं नोटेशन के साथ, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल गिवन बॉक्स 2. हम फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल गिवन बॉक्स 3.
दिस इज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जब हम इसको मल्टीप्लाई और ऐड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रीन बॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Two different suppliers A and B provide a manufacturer with the same part. All supplies of this part are kept in a large bin. In the past, 5% of the parts supplied by A and 9% of the parts supplied by B have been defective. A supplies 4 times as many parts as B. Suppose you reach into the bin and select a part. Find the probability that it is non-defective. अब यहाँ पे आपके पास जो probabilities given है, 5% of the parts supplied by A and 9% of the parts supplied by B have been defective. ये defective की हमें probability given है, जबकि हम फाइंड किसकी कर रहे हैं, नॉन डिफेक्टिव की। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे अब जो पार्ट्स हैं ए और बी, ठीक है, जो दो हमारे पास सप्लायर्स हैं जो सैंपल स्पेस जिन पे कंसिस्ट करिए, उनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे हैं। ए सप्लाइज 4 टाइम्स एज मेनी पार्ट्स एज बी। हम देखते हैं हम प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटीज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन है 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन बी 0.09, ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी लिखती हूँ तो वो मेरे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, या यहाँ पे आप डी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, गिवन ए इज इक्वल टू 0.95, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर 5% आपके पास डिफेक्टिव है, सप्लायर बना रहा है, तो 95% क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। सेम इज द केस विद सप्लायर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव गिवन सप्लायर बी इज इक्वल टू 0.91। ठीक, अब हम आते हैं आगे। A supplies 4 times as many parts as B, 4 times. Probability of A is equal to 4 times probability of B. ठीक, ये चीज हमारे पास गिवन है कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी में ये रिलेशन है। जनरली हमें पता है, हमें ये चीज जो है वो नोन है कि जो पार्ट्स होते हैं वो एग्जॉस्टिव होते हैं। तो जब पार्ट्स एग्जॉस्टिव होते हैं, जब हम उनका यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, कंप्लीट सैंपल स्पेस। तो अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज का सम लें तो टोटल सम क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस के अकर करने के चांसेस टोटल कितने हैं, मैक्सिमम, दैट आर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया, दैट इज 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, 4/5। ठीक होगी बात। नेक्स्ट, अब हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक ये कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फाइंड करें, जैसे यहाँ पे डिफेक्टिव गिवन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फाइंड करें और फिर एंड पे उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, या यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव गिवन ए करके फाइंड करें और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव ही फाइंड करें। हम लेक्चर में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फाइंड करके उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। दूसरे मेथड से नॉन डिफेक्टिव की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आपने खुद कैलकुलेट करनी है। अब जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फाइंड कर रहे हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको अगर हम इसकी ट्री डायग्राम बनाते हैं साथ, तो क्या है, हमारे पास सैंपल स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में।
सप्लायर ए एंड सप्लायर बी। सप्लायर ए फर्दर हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स दे रहा है, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। सप्लायर बी दो तरह के प्रोडक्ट्स दे रहा है, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। ठीक, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5। सप्लायर बी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। और ए की क्या है हमारे पास? 4/5। ए हमारे पास कितने परसेंट डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है? 5%, 0.05। बी कितने परसेंट डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है? 0.09%। ठीक, प्रोबेबिलिटीज हमारे पास गिवन है, हम फार्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी, ये हमारे पास डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो जब हमने नॉन डिफेक्टिव, एक्चुअली हमने नॉन डिफेक्टिव पे फाइंड करनी थी, तो हम इस पे कॉम्प्लीमेंट ला लगा देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आ जाएगी। यहाँ से ट्री डायग्राम से आप डायरेक्ट नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं और वो आप खुद फाइंड करिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। Let's start part 3, lecture 13. We are studying total of probability. Now we have a example in which we can see we have a tree diagram. See doctor. This is a data set of some patients. दो हमारे पास partitions हैं. Doctor does not see doctor. सी डॉक्टर में फर्दर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, नो हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज। हमने फाइंड करनी है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज हेल्थ इश्यूज। ओके, तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? हेल्थ इश्यूज की। कैटेगरी हमारे पास जो पार्टीशन है वो कितनी है? 2 है। तो इस पे आप टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। Here is the second example of this part. What is the probability that silver coins are selected and what is the probability that copper coins are selected? हमारे पास 3 boxes हैं. All of 3 are equally likely. हमारे पास हर बॉक्स में 2 तरह के कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है कि बॉक्स में कितने कॉइन्स हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पहले सिल्वर कॉइन्स की और उसके बाद कॉपर कॉइन्स की। चूंकि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है दैट इज पार्टीशन्ड इनटू 3 पार्ट्स, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम ए टोटल लॉ। तो यहाँ पे हम टोटल लॉ अप्लाई करके अपने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेंगे और ये आप लोग खुद दोनों फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।